वेल, झालमुड़ी खाकर पूरे देश के टुकड़े करने की प्लानिंग पर अब पानी फिर चुका है। द डीलिमिटेशन बिल 2026 वॉज डिफीटेड। ऐसा दिखाया जा रहा था कि झालमुड़ी की रेसिपी की जितना सिंपल बिल है, बट ये था नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। डीलिमिटेशन एक प्रोसेस है जिससे कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज हम रिवाइज करते हैं या फिक्स करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 82 और 170 में दिया हुआ है। अब डीलिमिटेशन लेटेस्ट सेंसस डेटा के बेसिस पर किया जाता है। अब द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल के थ्रू 3 चीजें प्रपोज की गई। पहला, लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स 550 से इंक्रीज करके 850 कर दी जाएंगी। सेकंड, पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा सेंसस डेटा यूज करना है डीलिमिटेशन के लिए। तीसरा, ये कहता है कि 2027 के सेंसस का वेट मत करो, रादर 2011 के सेंसस डेटा को यूज करो डीलिमिटेशन के लिए, एनओसी के बेसिस पर वुमेन्स रिजर्वेशन ले आओ जो कि 33% होना है। 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑलरेडी 33% वुमेन्स रिजर्वेशन की बात करता है एंड वो अब 543 लोकसभा सीट्स में से उन्हें दे सकते हो। तो फिर ये नया अमेंडमेंट बिल लाने का तामझाम क्यों? इससे भी मेजर प्रॉब्लम, इन्होंने कहा कि हम 50% सीट्स इंक्रीज कर देंगे हर स्टेट के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन। इसका मतलब हुआ जो साउथ रीजन है जिसने अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया, डेवलपमेंट शो किया, उसका नुकसान होगा। वहीं पर जो नॉर्थ रीजन है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, डेवलपमेंट काफी कम है, उसके पास कंट्री में और ज्यादा पॉलिटिकल पावर आ जाएगी। आपको लग रहा होगा कि नॉर्थ सिर्फ पार्लियामेंट में ओवर रिप्रेजेंटेड होगा, लेकिन नहीं, नॉर्थ में जो नफरत भरी आइडियोलॉजीज प्रिवेल करती हैं वो भी पार्लियामेंट में ओवर रिप्रेजेंट हो जाती इस बिल के आने के बाद। नाउ, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये जिन वुमेन को पार्लियामेंट में बुलाना चाहते हैं वो होंगी पेट्रियार्की की फ्लैग बियरर्स, जिन्होंने कभी भी वुमेन के एक्चुअल इश्यूज पर बात ही नहीं की है। ये बेसिकली प्रॉक्सी लीडरशिप क्रिएट करना चाहते थे जहां पे चेहरा तो वुमेन का यूज करेंगे लेकिन असली डिसीजन मेकर्स मेन होंगे। लेट्स बी ऑनेस्ट, वुमेन को बेसिक सिक्योरिटी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। वर्क में पार्टिसिपेशन रेट ऑल टाइम लो है। इंडियंस नेवर अप्रिशिएट स्ट्रॉन्ग वुमेन, तुरंत उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे। मैरिटल रेप अभी तक क्राइम ही नहीं है। सडनली कॉमेडियन से लेके पॉलिटिशियंस तक सब लोग फेमिनिस्ट बन चुके हैं और ये बिल्स को बंडल्स में इसलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि अब गलत चीज के अगेंस्ट बोलो और ऐसा लगे कि अब सही चीज के भी अगेंस्ट हो एंड दस आपको एंटी नेशनलिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए।